30 अक्टूबर की रात इजराइल ने अपने सबसे कट्टर दुश्मन ईरान पर अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा हमला किया। 100 फाइटर जेट्स ने 3 चरणों में 3 घंटे तक ईरान के 20 ठिकानों पर ताबड़तोड़ बम बरसाए। ईरान पर इजराइल के इस हमले की पूरी इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट में देखिए। शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात जब ईरान के लोग गहरी नींद में थे, तभी आसमान फाइटर जेट की गर्जना से दहल उठा। दनादन बरसते बमों ने ईरानी आवाम की नींद उड़ा दी। एक तो नहीं बल्कि एक सैकड़ा फाइटर जेट ईरान की आसमानी सरहद में आ थमके थे और बम बरसा रहे थे। यह ईरान पर इजराइल का हमला था। ईरान कहता रहा कि उसने इजरायली हमला नाकाम कर दिया और उस हमले में उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अब जो सबूत सामने आए हैं वो चीख चीख कर इशारा कर रहे हैं कि इजरायली फाइटर जेट ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को ध्वस्त कर दिया है। इजराइल के वायुवीरों का कोहराम, ध्वस्त हुआ ईरान का मिसाइल प्रोग्राम। इजराइल के एक्शन से ईरान को कितना बड़ा झटका लगा है आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर ईरान के एयर स्पेस में घुसकर कैसे इजरायली फाइटर जेट ने अपने ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस को अंजाम दिया। इजराइल की धरती से उसके 100 फाइटर जेट ने एक साथ उड़ान भरी। इन 100 फाइटर जेट में इजराइल के F-35, F-16 और F-15 जैसे विमान शामिल थे। इन फाइटर जेट्स ने पूरी प्लानिंग के साथ 3 चरणों में ईरान के एयर स्पेस को भेदते हुए अपने हमले को अंजाम दिया। इजराइल ने अपने हमले के पहले चरण में ईरान के इलम, खुजेस्तान और राजधानी तेहरान स्थित सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, राडार इंस्टॉलेशन सिस्टम और एयर डिफेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। दूसरे चरण में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और तीसरे चरण में मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को निशाना बनाया गया। पहली बार ईरान में घुसे इजरायली F-35 फाइटर जेट्स दुनिया के सबसे खतरनाक युद्धक विमानों में शुमार है। पहली बार इजराइल के इन हवाई योद्धाओं ने ईरान के एयर स्पेस में घुसपैठ की। उन्होंने तेहरान के ऊपर से उड़ान भरी और अपने सटीक लक्ष्यों पर बमबारी की। इजरायली फाइटर जेट सीरिया, इराक और जॉर्डन के एयर स्पेस से गुजरते हुए ईरान की वायु सीमा के भीतर दाखिल हुए और 20 ठिकानों को ताबड़तोड़ बमबारी कर दहला कर रख दिया। ईरान पर हुए इस सबसे भीषण हमले में इजरायली फाइटर जेट ने पहली बार अपनी कुछ खास मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। ये वीडियो देखिए। ये इजराइल की सुपरसोनिक और नेक्स्ट जनरेशन की रॉक्स मिसाइल है। रॉक्स मिसाइल को इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने डेवलप किया है। रॉक्स एक न्यू जनरेशन स्टैंड ऑफ रेंज वाली मिसाइल है जिसे जीपीएस निषेधित इलाके में हाई वेलोसिटी वाले टारगेट पर अटैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। पहली बार इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपनी इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यह अपने लक्ष्यों पर सटीक हमले के लिए जानी जाती है। इजराइल ने अपने हमले में रैम्पेज लॉन्ग मिसाइल का भी इस्तेमाल किया।
रैम्पेज एक लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। ये मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से हमला करती है। इसकी रेंज 180 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल 15 फीट लंबी है। इस मिसाइल का वजन 570 किलोग्राम है। ये जीपीएस गाइडेड मिसाइल है जो ईरान के S-300 डिफेंस सिस्टम को जवाब देने के लिए बनाई गई है। इजराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान में अपने लक्ष्यों पर 25-30 के ग्रुप में हमला किया। इनमें से 10 जेट मिसाइल स्ट्राइक करते रहे, जबकि बाकी के उन्हें कवर देते रहे। इस ऑपरेशन के दौरान जवाबी हमलों से निपटने के लिए इजराइल और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम भी हाई अलर्ट मोड में थे। اینجا رادار قرص دو فروند برنده ناشناس نزدیک شونده سامانه بشیر هستم در شماره 2 سرعت 700 کیلومتر بر ساعت هدف نزدیک شونده اصطلاح رادار شونده अब जरा ये वीडियो देखिए। ये ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम कमांड का वीडियो है। जब इजरायली फाइटर जेट्स ईरानी एयर स्पेस में घुसे तो यहाँ किस तरह की अफरा तफरी मची वो इस वीडियो में दिख रहा है। ईरान की ये कमांड हरकत में आई और इजरायली फाइटर जेट की मिसाइलों को नष्ट करने के लिए जवाबी एक्शन शुरू हुआ। अब ये वीडियो देखिए। ईरान ने S-300 और बाबर 373 एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इजरायली मिसाइलों पर पलटवार शुरू किया। S-300 ईरान को रूस से हासिल हुआ है, जबकि बाबर 373 उसका स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। हालांकि जब तक ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने अपना काम शुरू किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इजरायली फाइटर जेट्स ने अपने लक्ष्यों पर हमले को अंजाम दे दिया था। इजराइल ने जिस मकसद से ईरान पर हमला किया था वो पूरा हो चुका था। לילה טוב ושבת שלום. אני מבקש לעדכן אתכם בשעת לילה מאוחרת זו כי צה"ל תוקף כעת באופן מדויק מטרות צבאיות באיראן. זאת בתגובה להתקפות המתמשכות של המשטר באיראן לעבר מדינת ישראל בחודשים האחרונים ובהתאם להנחיית הדרג המדיני. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ईरान पर हमला कर इजरायली विमान सुरक्षित अपनी सीमा में वापस लौटते नजर आ रहे हैं। देखिए ये वीडियो। एक खास तरह का फॉर्मेशन बनाते हुए इजरायली फाइटर जेट सुरक्षित घर वापस लौट आए। इजराइल ने ईरान को चेतावनी दी है कि उसने 3 अक्टूबर को किए गए उसके मिसाइल हमले का बदला ले लिया है। अब उसने दोबारा कोई हिमाकत की तो अंजाम इससे भी खौफनाक होगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।